हेलो बच्चों, मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, गाउस के नियम और इसके अनुप्रयोग। इस चैप्टर में अपन ने अभी तक विद्युत फ्लक्स, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग डिस्कस कर लिए हैं। आज अपन इसके आगे के कुछ पॉइंट्स और हैं जो अपन डिस्कस करने वाले हैं। उनमें से ही एक पॉइंट है, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है ये। उसका नाम है आवेशित चालक की सतह पर बल, फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर। अपन यहाँ आवेशित चालक पर सतह की बात कर रहे हैं और अपन को पता है कि एक चालक क्या होता है, जिसको दिया गया सारा का सारा आवेश कहाँ चला जाता है, उसकी सतह पर चला जाता है। अभी अपन देखेंगे आवेशित चालक की सतह पर बल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई सतह ले लेता हूँ और इस सतह को मैं आवेश दे दूंगा प्लस आवेश। कौन सा आवेश दिया है मैंने? प्लस आवेश दिया है। तो जैसे ही मैंने इसको आवेश दिया, सारा का सारा आवेश कहाँ चला गया? इसकी सतह पर। अब इसकी सतह पर जो आवेश गया है, अब इसके कारण अपन को इस पर बल देखना है। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर एक अल्पांश ले लेता हूं मैं ए बी। क्या अल्पांश लिया है मैंने? ए बी अल्पांश लिया है। अब इस अल्पांश ए बी के अंदर भी आवेश है और बाकी की सतह पर भी आवेश है। तो इस ए बी पर जो आवेश है वो बल का अनुभव करेगा। किसके कारण अनुभव करेगा? बल का। इस बाकी की बची हुई सतह के कारण बल का अनुभव करेगा। तो ये बाकी की जो सतह बची है, मैं इसे नाम दे देता हूं, यहाँ पे एक पॉइंट और ले लेता हूं सी। तो बाकी की सतह क्या हो गई है? ए सी बी। तो इस अल्पांश के कारण भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी और बाकी की सतह के कारण भी होगी। तो अपन यहां बाहर की ओर कोई बिंदु P ले लेते हैं, एक बिंदु अंदर की ओर ले लेता हूं P। इसको नाम दे देता हूं मैं P1 और इसे दे देता हूं P2। अब बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर अपन देखें तो अल्पांश AB के कारण, अब अल्पांश चालक की सतह की बात करें, इसके तल के लंबवत विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पर तल के लंबवत बाहर की ओर इस बिंदु P पर, तो यहाँ हो जाएगा E1। ACB के कारण भी बाहर E2। दोनों एक ही दिशा में जा रही है, ऐड हो जाएंगी यहाँ पर। इस बिंदु P2 पर ए बी के कारण येलो साहब इधर चली गई है E1। एसीबी के कारण बाहर की ओर, येलो बाहर की ओर आएगी। तो चलो भाई इधर दिखा देते हैं अपन E2। तो अपने पास अपन देखें दिशा विपरीत होगी, लेकिन इन सब का परिमाण क्या होता है? समान होता है। और परिमाण होता है E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट अपने कैसे लिया है वो अभी अपन और इसको आगे सोल्व करके देखेंगे। ये जो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट है E1 के लिए भी है और E2 के लिए भी, लेकिन दिशा इधर सेम है तो अपन n कैप ले लेंगे। अगर दिशा ये विपरीत जा रही है E1 तो यहाँ माइनस n कैप लगा लेंगे। ये तो बात करेंगे जब दिशा को अपन डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर देखें अंदर क्या हो जाएगा? टोटल परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, इन हो गया 0। यहाँ पर जो E1 है, E1 क्या है बेटा? AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E1 AB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर E2 क्या हो जाएगा? E2 बाकी के पृष्ठ के कारण, बाकी का पृष्ठ क्या है? ACB। तो E2 क्या हो गया? ACB के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E आउट कितना हो जाएगा? E इन तो 0 है, E आउट अपन ले लेंगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चालक के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट चालक पृष्ठ के लिए अपन ने डिस्कस की थी। अभी अपन देखें बिंदु P1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर अपन देखेंगे P2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सबसे पहले अपन बिंदु P1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो बिंदु P1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और बिंदु P1 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें तो क्या हो जाएगा? E बराबर E1 प्लस E2, एक ही दिशा में जा रहे हैं, ऐड कर दो बेटा जी। तो E का मान क्या था अपने पास में? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 नाम दे देते हैं। ऐसे ही बिंदु P2 के कारण देख लेंगे। तो बिंदु P2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
और बिंदु P2 के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, यहाँ पर E इन तो 0 है, तो 0 बराबर E2 माइनस E1 हो जाएगा, E2 माइनस E1। इसका मतलब क्या हो गया, E1 बराबर E2, दोनों का परिमाण समान। समीकरण नंबर 2 ले लेते हैं अपन। अब समीकरण 1 और 2 को अपन देखें तो E1 की जगह अपन E2 भी लिख सकते हैं और E2 की जगह अपन E1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के मान परिमाण क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो अपन क्या ले लेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा बेटा जी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू, यहां पर अपन E1 की जगह क्या ले लेंगे, E2। तो क्या हो जाएगा, E2 प्लस E2, और E2 प्लस E2 क्या हो जाएगा, 2E2। इसका मतलब E1 का परिमाण E2 के बराबर है, तो इनका मान क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसे अपन दे देते हैं समीकरण नंबर 3। तो ये तो बात है E1 और E2 के मान की अपने पास में, और अपन को पता है ये ACB के कारण, विद्युत क्षेत्र के कारण जो बल लगेगा वो क्या होगा, E2 के कारण बल होगा, और E2 के कारण बल किस पे लगेगा, AB पे। यहां से अपन देखें, यहां अपन चालक पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, और पृष्ठीय आवेश घनत्व है अल्पांश क्षेत्रफल AB है, तो इसके ऊपर जो आवेश होगा वो कितना हो जाएगा बेटा, सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, Q अपॉन DA। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा DA हो जाएगा। समीकरण नंबर 4 नाम दे देते हैं इसको। यहां से अपन देखें, अपन को पता है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल क्या होता है, F बराबर QE। तो अपन तो यहां पर अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, DF बराबर, और DF बराबर क्या हो जाएगा, Q का मान सिग्मा DA और E2, क्योंकि जो बल लगेगा वो किसके कारण लग रहा है, विद्युत क्षेत्र E2 के कारण। तो यहां लिख भी देते हैं अपन कि विद्युत क्षेत्र E2 के कारण लगने वाला बल। तो DF बराबर क्या हो गया, सिग्मा DA इंटू E2, और E2 का मान क्या है अपने पास में, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो DF बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा DA इधर हो गया अपने पास में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा क्या बन जाएंगे, सिग्मा स्क्वायर इंटू DA अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। समीकरण नंबर 5। ये तो अल्पांश के लिए बात थी, लेकिन अपन पूरे पृष्ठ के लिए भी निकाल सकते हैं। तो पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे तो समीकरण 5 का क्या कर देंगे, अपन समाकलन कर देंगे, क्योंकि अगर दो छोटी छोटी चीजों को या फिर बहुत सारी छोटी चीजों को जोड़ा जाए तो वो बड़ा रूप ले लेती हैं, और अपन यहाँ जोड़ने के लिए क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो देखते हैं अपने पास में क्या मान आएगा। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए बात करने जा रहे हैं अपन, संपूर्ण पृष्ठ के लिए। और बेटा संपूर्ण पृष्ठ के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, समाकलन DF बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर DA अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। DF का समाकलन F बराबर समाकलन सिग्मा स्क्वायर इंटू DA अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अपन को पता है E बराबर क्या होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा बराबर E इंटू एप्सिलॉन नॉट। यहां से अपन सिग्मा का मान कहां पुट कर देंगे, सिग्मा में। तो F बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में क्या बचेगा, F बराबर समाकलन इधर बचा हाफ E स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। समीकरण नंबर 6। तो ये तो किसकी बात हो गई अपने पास में, बल की बात अपन यहां कर चुके हैं कि आवेशित चालक की सतह पर बल कितना आएगा, F बराबर हाफ समाकलन हाफ E स्क्वायर डॉट एप्सिलॉन नॉट इंटू DA। ये तो बल की बात हुई है, और अपन को पता है कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही क्या होता है, दाब होता है। तो यहां बल के बाद में अपन क्या निकाल सकते हैं, दाब निकाल सकते हैं। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। तो यहां से दाब का मान क्या आ जाएगा बेटा अपने पास में, तो उस दाब के मान को अपन यहां से अगर सोल्व करें तो अपने पास में क्या हो जाएगा, P बराबर F अपॉन A। यही होता है बेटा दाब। तो P एक्सटर्नल चाहिए अपन को, तो इस पे जो बाहर की ओर कितना दाब लग रहा है, तो DF अल्पांश के कारण अपॉन DA क्षेत्रफल हो गया उसका।
तो अपने पास में df का मान ये रहा, dA अपने पास में पड़ा है, तो क्या हो जाएगा P एक्सटर्नल इक्वल टू df का मान सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट डॉट dA अपॉन dA, dA से dA कैंसिल हो जाएगा, तो P एक्सटर्नल इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा का मान क्या है E इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो P एक्सटर्नल इक्वल टू E इंटू एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एक एप्सिलॉन नॉट से एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट, तो P एक्सटर्नल इक्वल्स टू क्या बचेगा हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, समीकरण नंबर 7। तो समीकरण 6 तो किसको बताएगा यहाँ पर आवेशी चालक की सतह पर बल को, और समीकरण 7 किसको बताएगा आवेशी चालक की सतह पर लगने वाले दाब को। तो इसके बाद में अपन ने देखा है कि बल का फॉर्मूला क्या होगा, दाब का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा। इसके बाद में अपन अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे साबुन के बुलबुले के कारण, लेकिन साबुन के बुलबुले पे बल भी देखेंगे अपन, दाब भी देखेंगे अपन, लेकिन इस टॉपिक में या इससे पहले के टॉपिक्स में या फिजिक्स में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके पास डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे। कंटिन्यू अपनी स्टडी को रखिए। थैंक यू, जय हिंद।